अगर मैं तुमसे कहूँ कि गियोमी के टेम्पल पर उस रात कभी हमला होता ही नहीं, अगर ये बंदा अपना थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेता, तो देखो हुआ यूं था कि गियोमी ने अपने सभी बच्चों को बोल रखा था कि शाम होने से पहले सभी वापस टेम्पल में आ जाना। बट एक रात काइगाकू को आने में देर हो गई, जिस वजह से उसका सामना डीमन से हो गया। और वो अपना जान बचाने के लिए डीमन से एक सौदा कर लेता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उसके बदले तुम्हें और मेरे जैसे इंसानों के पास ले जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। बट अगर तुमने डीमन स्लेयर को ध्यान से देखा हो तो तुम्हें यह पता होगा कि ग्योमी को डीमंस के बारे में पहले से पता था, और इसलिए वो टेम्पल के पास विस्टेरिया फ्लावर्स को लगाता था और उसे जलाता था, जिस वजह से विस्टेरिया फ्लावर्स एक बैरियर की तरह काम कर रहा था। बट ये बंदा कैगाकू पहले टेम्पल में आने के बाद भी उस विस्टेरिया बैरियर को हटा दिया। और तुम यहीं पर जरा सोचो, और कैगाकू ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया होता और विस्टेरिया बैरियर को न हटाकर सीधा टेम्पल में चला जाता, तो वह डीमन कभी भी टेम्पल में घुस ही नहीं पाता। और कुछ लोगों का दिमाग तेज है तो वह शायद यह बोलेंगे कि भाई कैगाकू को पता नहीं तक विस्टेरिया फ्लेवर का इफेक्ट क्या होता है और इसलिए उसने ऐसा किया। तो ये भी जवाब ठीक है, बट जरा सोचो, कैगाकू को विस्टेरिया के राज के बारे में पता नहीं होता तो वह उसे वहां से हटाता ही क्यों? और सीधा भी तो डिमंस को जाने के लिए बोल देता, बट उसने ऐसा नहीं किया। तो चलो ये भी हो सकता है कि कैगाकू को विस्टेरिया बैरियर्स को हटाने के लिए डीमन ने कहा होगा और उस समय कैगाकू बहुत डरा हुआ था और इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे हटा दिया। तो ये भी ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर कैगाकू थोड़ा और फैथफुल और समझदार होता, तो चाहे उसे विस्टेरिया फ्लावर्स के बारे में पता नहीं भी होता तो फिर भी वह डीमन को बाहर ही रोक सकता था। जैसे कि मेरे हिसाब से वह टेम्पल में आने के बाद सीधा टेम्पल में घुस जाता और दरवाजे को बंद कर देता या फिर गियोमी को इन्फॉर्म कर देता। सिंपली कैगाको अगर यहाँ पर सेल्फिश नहीं होता तो उस रात गियोमी का टेम्पर बच सकता था। वैसे तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं, ये तो मुझे कमेंट में बताओ।